आगरा के जिला अस्पताल में एक 10 वर्षीय मासूम इस अवस्था में पहुंची जिसे देखकर चिकित्सक भी बुरी तरह से घबरा गए। जैसे ही चिकित्सकों ने मासूम की हालत देखी, उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बच्ची पूरी तरह से खून से लथपथ थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने बच्ची को ओटी में ले जाते वक्त बच्चे की स्थिति के बारे में पूछा तो बच्ची के परिजनों का कहना था कि खूंखार श्वानों ने इस मासूम पर हमला कर दिया। मासूम बोल नहीं सकती थी, गूंगी है, इसलिए वह किसी को आवाज भी नहीं दे पाई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बमुश्किल खूंखार श्वानों से इस बच्ची को बचाया और फिर उसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। दरअसल घटना दहतोरा क्षेत्र के गगोई गांव की है, जहां एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची को श्वानों द्वारा घायल किया गया। परिजनों ने बताया कि मासूम बच्ची का नाम गुंजन है। गुंजन बोल नहीं सकती है, गुंजन की मां नहीं है। पिता भी मानसिक रोगी हैं, इसीलिए वो अपनी दादी के पास रहती है। गुंजन सुबह लगभग 5:30 बजे घर से निकल गई और रास्ते में खूंखार श्वानों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। एक साथ कई श्वानों द्वारा हमला किए जाने से बच्ची पूरी तरह सहम गई। श्वानों ने उसके शरीर को बुरी तरह से काट पीट दिया है। जब सुबह ऐसा हुआ था, हम सब सो रहे थे, हमारी माताजी के पास सोती है जी। इसकी माताजी है नहीं, इसकी माताजी होंगी खत्म। इसका पिताजी हैं, इसके पिताजी थोड़े से मोटी बुद्धि के पागल है भी, तो माताजी के पास रहती है जी। तो हम भी वहीं रहते हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की 10 साल है। हुआ क्या सवेरे सवेरे निकल गई है, सवेरे कुत्ते ने घेर लिया है, समझ लो। कितने कुत्तों ने? करीब 2 कुत्ते थे। कितनी जगह खाया है? बहुत जगह खाया है उसे, पैरों में खाया है, यहाँ पर भी खाया है और हाथों में भी खाया है, मूड में भी खाया है। इसी बच्ची को खाया है, औरों को भी खाया था? नहीं, यही बच्ची थी। तो कहाँ जा रही? पहले भी खा चुके हैं कुत्ते? पहले भी खा चुके हैं एक आध को। बच्चे कहाँ जा रहे थे? बच्चे सुबह निकल गई थी, वो थोड़ी मोटी बुद्धि की, बोलती नहीं है वो। मासूम बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची को ढूंढ रहे थे, तभी गांव के ही एक युवक ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो बच्ची अपने आप को एक कपड़े से लपेटे हुई थी। जब वह कपड़ा हटाया गया तो सभी के होश उड़ गए। सिर से पांव तक बच्ची के शरीर पर घाव ही घाव थे और खून बह रहा था। बच्ची को तुरंत उसी स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे तुरंत उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर भेज दिया। दौरा से लेके आए थे और बच्ची को बहुत बुरी हालत में लेके आया गया है। उसके शरीर पर करीब 25-30 जगह कुत्ते ने दोनों तरफ काट रखा है जी। उसको तुरंत यहाँ ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है और हमारी जो सर्जन की पूरी टीम है पिछले 3 घंटे से उसमें स्टिचिंग करने में लगी हुई है और बेहोशी की हालत में उसको स्टिचिंग दिया जा रहा है, अंडर जी है। ऐसे क्या संभावना लगती है? देखिए, इस तरह का केस मैं यहाँ बहुत समय से पोस्टेड हूँ, परंतु मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बुरी तरीके से कुत्ते का काटा केस आया है। इसमें हमने इसके लिए जो दवाई है, जो एंटी रेबीज वैक्सीन के बाद इम्यूनोग्लोबिन लगाए जाते हैं, वो हमने लोकल परचेज करवा रहे हैं हम अपने बजट से और इसको लगाया जाएगी। पूरी संभावना है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है कि इसको ठीक किया जाए जल्दी से जल्दी। मासूम गुंजन को जिस स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, उसे देखकर चिकित्सक तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मासूम बच्ची के इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रशासन ने लगभग 8 लोगों की टीम बनाई, जिसमें जिला अस्पताल के बेहतरीन सर्जन और बेहोशी करने वाले डॉक्टर भी शामिल थे। पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। लगभग 36 से अधिक टांके लगाए जा चुके थे। खबर लिखे जाने तक मासूम गुंजन का ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा था। जिला अस्पताल प्रशासन उसके इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। चिकित्सक भी मासूम की स्थिति को देखकर हैरान थे। चिकित्सकों का कहना था कि जिला अस्पताल में आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया है किसी को श्वानों ने बुरी तरह से काटा हो। पता लगा है कि 10 साल की गुंजन नाम की बच्ची दहतोरा की रहने वाली है। ये काम हमारा शास्त्रीपुरम के पास पड़ता है। उसमें कई सारे कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो जब यहाँ पर लाई गई थी, इमरजेंसी में आई थी वो बच्ची, तो उसको सबसे पहले तो रेबीज का इंजेक्शन लगाया। उसकी इंजरी को देखते हुए मल्टीपल इंजरी, वैसे कुत्ते काटे में टाँके नहीं लगाने होते हैं, न लगाए जाते हैं, लेकिन उसकी कई सारी चोटें देखते हुए उसको टाँके लगाए गए। और टाँके के लिए एक छोटी बच्ची थी, लगभग 25 जगह उसको काटा हुआ है। तो उसको बेहोश करके जीओटी में काम किया है। लगभग 8 लोगों की टीम ने मिलकर काम किया है और काफ़ी सारे टाँके लगाने पड़े हैं। क्या संभावना लगी थी बच्ची की? नहीं सर, वैसे तो कुत्ता काटने में टाँके लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रेबीज बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन रिस्क उठाते हुए हमने इम्यूनोग्लोबिन का इंतजाम कर दिया है। लोकल परचेज में हमने जिला चिकित्सालय आगरा से उपलब्ध कराया है। वो 1000 रुपये के लगभग का इंजेक्शन है और बेहोश करके इतने सारे टाँके तो बेहोश करके लगाए गए हैं। संभावना ये अभी तो उसमें रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा है। उसको भी हमने ब्लड का भी इंतजाम कर दिया जिला चिकित्सालय की तरफ से। एक ब्लड चढ़ाया जा रहा है, फिर देखते हैं सर उसको। सर, कितनी देर से डॉक्टर लगातार लगे पड़े हैं इस चीज़ में?
कितने घंटे हो चुके हैं अब तक? सर जैसे जैसे अभी तो बेहोशी का ऑपरेशन मतलब बेहोशी दी गई है, उसके बाद टाँके लगे हैं, धीरे धीरे होश में आई तो बच्ची बचने की संभावना काफ़ी है, लेकिन इतनी इंजरी है कई बार फेटल हो जाती है इस तरह की इंजरी। डिप्टी सीएमओ सीपी वर्मा ने खुद बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसा केस अभी तक जिला अस्पताल में देखा है। फिलहाल बच्चे की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बाजार से भी कुछ दवाओं को अपने निजी खर्चे पर मंगाया गया है, जिससे बच्ची का जीवन बचाया जा सके। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।